Good morning, students. Hello and welcome back to our digital classes of Science Standard 3rd. Students, we have started our lesson plans and we have studied roots and types of roots. We have studied fibrous root and taproot. बच्चों, हमने प्लांट्स का लेसन शुरू किया था और उस लेसन में हमने प्लांट्स के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट की थी, जिसमें हमने रूट्स के बारे में अलग अलग चीज़ें पढ़ी हैं। उसमें फाइबरस रूट और टैप रूट की भी इंफॉर्मेशन हमने कलेक्ट की है। अब इस बार नाउ स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू कलेक्ट इंफॉर्मेशन अबाउट लीव्स। इस वीडियो में हम लीव्स के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने वाले हैं। So what are we waiting for? Let's get started. Leaf. Leaves are usually green in color. Leaves जो है उनका कलर हरा होता है. They are attached to the stem. और leaves जो है वो stem को अटैच रहते हैं, जुड़े हुए होते हैं. The leaf absorbs maximum sunlight due to its flat surface. लीफ जो होता है उसका जो सरफेस फ्लैट होता है, जिसके वजह से वो ज़्यादा से ज़्यादा सनलाइट एब्जॉर्ब कर लेता है. Leaf blade. The flat surface of the leaf is called leaf blade. Students, you can see all this information on page number 74 of your science textbook. Okay? तो लीफ का जो फ्लैट सरफेस होता है उसको कहा जाता है लीफ ब्लेड. तो ये दो चीज़ें आई होप आपके समझ में आई होगी, लीफ एंड लीफ ब्लेड. वंस अगेन आई वुड लाइक टू रिपीट. लीफ मीन्स first thing, all the leaves are green in color. They are attached to the stem. वो stem से attach होते हैं. और leaf absorbs maximum sunlight due to its flat surface. और leaf का जो flat surface होता है उसके वजह से ये ज़्यादा से ज़्यादा sunlight absorb कर लेता है. और लीफ ब्लेड के बारे में मैंने जैसे बताया कि जो पत्ता होता है या तो जो लीफ होता है उसका जो फ्लैट सरफेस होता है उसको हम कहते हैं लीफ ब्लेड. ओके. देन वेन्स. वेन्स मीन्स द वेसल्स विच कैरी वाटर टू द लीफ आर कॉल्ड वेन्स. बच्चों, तुमने अगर कोई पत्ती का नज़दीकी से निरीक्षण किया होगा, अगर तुमने उसे पास से देखा होगा तो तुमको उस पत्ते में छोटे छोटे वेन्स दिखाई देंगे. तो ये जो वेन्स होते हैं ये क्या करते हैं? इट कैरीज वाटर टू द लीफ. ये क्या करते हैं? तो लीफ के तरफ, मतलब पत्तों की तरफ पानी कैरी करने का काम करते हैं. ओके. तो इनको कहा जाता है वेन्स. ओके. नाउ स्टूडेंट्स, हमने लीफ के बारे में तो अभी इंफॉर्मेशन देख ली है. अभी हम देखने वाले हैं फंक्शंस ऑफ लीफ. तो लीफ के क्या क्या फंक्शंस होते हैं? ग्रीन लीव्स हेल्प द प्लांट टू प्रिपेयर इट्स फूड. ग्रीन लीव्स क्या करते हैं? तो प्लांट को मदद करते हैं अपना खाना बनाने में. ओके. टू प्रिपेयर इट्स ओन फूड, मतलब फूड के लिए प्लांट जो है वो किसी के ऊपर डिपेंड नहीं होते हैं. They prepare their own food with the help of sunlight. Okay? Air, water and sunlight. These three things are most important for the plants. So, these green leaves help the plant to prepare its food. Second thing, leaves contains stomata. Leaves में क्या होता है? Stomata. It helps the leaves to breathe. जिसके वजह से leaves क्या करते हैं? Breathing करते हैं. Some leaves become thick and fleshy and store food. Such leaves can be used for eating. कुछ leaves ऐसे होते हैं कि जो अपने पत्तों के अंदर फूड स्टोर करते हैं.
जो अपने अंदर फूड स्टोर करते हैं और ऐसे लीव्स को हम खाने के लिए यूज़ करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल स्पिनच, स्पिनच मतलब पालक की सब्जी। पालक के जो पत्ते होते हैं वो क्या करते हैं, अपने पत्तों में खाना स्टोर करते हैं। और ये जो है स्पिनच हमारे लिए बहुत ही यूज़फुल है क्योंकि इसके अंदर बहुत ज़्यादा विटामिन्स होते हैं जो हमको हेल्दी बनाते हैं। Now you can see here the picture of a leaf. Now see, you can see the veins also in this leaf. इस पिक्चर में तुमको लीफ की वेंस भी दिखाई दे रही हैं और जैसे मैंने आपको बताया लीफ ब्लेड, द फ्लैट सरफेस ऑफ द लीफ इज कॉल्ड द लीफ ब्लेड, तो वो भी आपको इसमें दिखाई दे रहा है। एंड वेंस, जो मैंने आपको बताया द वेसल्स विच कैरी वाटर टू द लीफ आर कॉल्ड वेंस, ये दोनों चीज़ें आपको इसमें दिखाई दे रही है। ओके स्टूडेंट्स, नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड। Now see, this is the picture of a flower. Now we are going to study flowers. Flowers are the colorful structures attached to stem. हर एक प्लांट्स को फ्लावर्स जो रहते हैं वो अट्रैक्टिव बना देते हैं। फ्लावर्स आर द कलरफुल स्ट्रक्चर, और फ्लावर्स जो होते हैं वो अलग अलग रंग के होते हैं, अलग अलग कलर के होते हैं। दे आर अटैच टू द स्टेम, और वो स्टेम को अटैच होते हैं। दे मेक द प्लांट लुक अट्रैक्टिव, और ये फ्लावर्स के वजह से प्लांट्स को शोभा आती है, मतलब प्लांट्स जो है वो बहुत अट्रैक्टिव दिखने लगते हैं बिकॉज ऑफ द फ्लावर्स। ओके नाउ फंक्शंस ऑफ द फ्लावर्स। अभी फ्लावर्स के क्या फंक्शन है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल फ्लावर्स हेल्प इन द रिप्रोडक्शन ऑफ प्लांट। फ्लावर्स क्या करते हैं, प्लांट के रिप्रोडक्शन में मदद करते हैं, मतलब एक प्लांट से दूसरे प्लांट का निर्माण हो सकता है। तो ये करने का काम कौन करता है, तो फ्लावर्स करते हैं। सेकेंड, मेनी फ्लावर्स लाइक रोज़ एंड जैस्मिन येल्ड परफ्यूम्स, और बहुत से फूल जो होते हैं रोज़ के जैसे, रोज़ फ्लावर्स यू नो, जैस्मिन येल्ड परफ्यूम्स। जैस्मिन और रोज़ जो है इनकी खुशबू बहुत अच्छी होती है, एटमॉस्फेयर को फ्रेश कर देती है, प्लेजेंट कर देती है, और ये परफ्यूम हमको भी बहुत अच्छी लगती है। ये फ्लावर्स का जो सुगंध होता है वो बहुत ही अच्छा होता है, और जिससे हम परफ्यूम भी बना सकते हैं। मैनी फ्लावर्स प्रोड्यूस अ स्वीट लिक्विड कॉल्ड नेक्टार, और बहुत से ऐसे फूल होते हैं जिससे स्वीट लिक्विड हम कलेक्ट कर सकते हैं, जिसको हम कहते हैं नेक्टार। देन फोर्थ वन, सम फ्लावर्स चेंज इनटू फ्रूट। कोई कोई फ्लावर्स ऐसे होते हैं कि जो बाद में फ्रूट में चेंज हो जाते हैं, मतलब जो फ्रूट में चेंज होते हैं। सो these are some important things about the flowers. Now next comes fruits. Fruits are the sweet, fleshy, edible part of a plant. Fruits are sweet. Fruits, सभी fruits कैसे होते हैं टेस्ट में, sweet, fleshy, edible part of a plant. और फ्रूट जो है वो फ्लैशी होते हैं, उसमें जूस होता है और जिसे हम खा सकते हैं। एडिएबल मतलब खा सकते हैं। तो फ्रूट जो है वो स्वीट होते हैं, फ्लैशी होते हैं और एडिएबल भी होते हैं। दे आर द एडिएबल पार्ट ऑफ द प्लांट। फ्रूट्स अल्सो कंटेन अ स्वीट फ्रेगरेंस। हर एक फ्रूट की अपनी एक अलग खुशबू होती है। फ्रूट्स अल्सो कंटेन अ स्वीट फ्रेगरेंस। फ्रूट्स का स्मेल जो है वो स्वीट स्मेल होता है, और हर एक फ्रूट का एक पर्टिकुलर स्मेल होता है। फॉर एग्जांपल बनानाज हैविंग अ पर्टिकुलर स्मेल, देन मैंगो इज़ हैविंग अ पर्टिकुलर स्मेल, देन papaya, then guava. So if someone is eating any fruit, we can identify that fruit with its sweet smell. Okay, so
Fruits also contain a sweet fragrance. Not only humans but many birds and animals also eat fruits. ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम ह्यूमन बींग्स ही फ्रूट्स को खाते हैं. Birds and animals also like to eat fruits. Fruits are formed from the flowers. और ये जो fruits है ये फ्लावर्स से तैयार होते हैं. They contain seeds. और ये fruits में seeds भी होते हैं. The number of seeds are different in different fruits. और हर एक फ्रूट में सीड्स की संख्या जो है वो अलग अलग होती है. फॉर एग्ज़ाम्पल यू कैन टेक एग्ज़ाम्पल ऑफ अ मैंगो. मैंगो में सिर्फ एक ही सीड होती है. बट इन पपैया यू कैन फाइंड सो मेनी सीड्स. ओके, सो लाइक दिस द नंबर ऑफ सीड्स आर डिफरेंट इन डिफरेंट फ्रूट्स. Now see, this girl, Rekha, is eating a fruit. She is enjoying herself eating mango. Now functions of fruit. फ्रूट्स के क्या क्या फंक्शन होते हैं? फ्रूट स्टोर द फूड मटेरियल. फ्रूट्स के अंदर फूड मटेरियल होता है जो हम खाने के लिए यूज. स्टूडेंट्स, आई वुड लाइक टू वंस अगेन रिपीट इट. फंक्शंस ऑफ फ्रूट्स. फर्स्ट इज फ्रूट स्टोर द फूड मटेरियल. फ्रूट्स के अंदर फूड मटेरियल होता है जो हम खाने के लिए यूज़ करते हैं, जिसे हम खाते हैं. सेकेंड, फ्रूट्स कंटेन द सीड विच व्हेन सॉन गिव राइज टू अ न्यू प्लांट. और फ्रूट्स के अंदर सीड्स होती है व्हेन सॉन गिव राइज टू अ न्यू प्लांट, जिसे हम ज़मीन के अंदर बोने के बाद में उससे एक नया प्लांट तैयार होता है. सो लाइक दिस स्टूडेंट्स, वी हैव स्टडीड leaf, then we have seen leaf blade, veins, then we have seen functions of leaf. लीफ के क्या क्या फंक्शंस होते हैं. उसके बाद में हमने देखा फ्लावर्स का क्या काम होता है और फ्लावर्स के फंक्शन क्या क्या होते हैं. उसके बाद में हमने देखा फ्रूट्स, और फ्रूट्स जो टेस्ट में बहुत ही स्वीट होते हैं, फ्लैशी एडिबल पार्ट होता है प्लांट का, और उसका एक अपना स्वीट फ्रेगरेंस भी होता है जो बर्ड्स, एनिमल्स और ह्यूमन बींग्स खाकर एंजॉय करते हैं. उसके बाद में लास्ट में हमने देखा फंक्शंस ऑफ फ्रूट. फ्रूट के क्या फंक्शंस होते हैं? तो दे कंटेन द फूड मटेरियल and they contain seed which when sown give rise to a new plant. Now students, you have to give me answer of this question. Question is, name the fruits that contain one seed and fruit that contain many seeds. Now you have to make two separate columns. In one column you have to write down the fruit that contain only one seed, and in the second column you have to write down fruits that contain many seeds. Okay, so you have to give a little bit stress to your mind and you have to write down the names of the fruits. Okay, you have to click the photograph of your answer and send me on my WhatsApp number. Students, you have to think and give me the answer of this question. Okay, now see, this bird is also enjoying the fruit. Monkey is eating apples. Isn't it very nice? Now students, I would like to stop here. Remaining part of the lesson we will see in the next period. Till then, you have to take care of yourself. Keep learning and keep smiling. Bye for now. Bye bye. Thank you students. Thank you for your attention. Thank you so much. Bye bye.